हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम आपको बताएंगे कि संख्याएं अगर भिन्न के रूप में हो, भिन्न का मतलब अंश और हर, बटा के रूप में हो, तो उसको हम आरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा। ठीक है, चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं असेंडिंग एंड, अच्छा टॉपिक तो बना हुआ है। यहां हम लिख लेते हैं आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे? आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम। ठीक है, अगर मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहे, एज लाइक एग्जांपल, एक तीन, सॉरी तीन के जगह चार, पांच, आठ ऐसे रहे। अगर इसको बोले आरोही क्रम में सजाइए, तो हमको पता है कि एक के बाद दो लिखेंगे, दो के बाद तीन लिखेंगे, तीन के बाद चार लिखेंगे, चार के बाद पांच लिखेंगे, पांच के बाद आठ लिखेंगे। ये हो गया आरोही। ये तो आसान है। अब अगर बोले 2/3, 4/5, 8/12, 15/16, अब बताइए आरोही अवरोही। तक कहिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है कि इसको अब आरोही और अवरोही में कैसे समझाएं, मतलब कैसे सरियाएं या किस तरह से व्यवस्थित करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, एक अंश हर के रूप में हो, तो किस तरह से हम चीजों को, संख्याओं को आरोही और अवरोही में सजा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखिए किस तरह से करेंगे। ठीक है, आरोही क्रम, आरोही का मतलब ये बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर पहला। 2/3, 4 एक सेकेंड, 4 या ऐसे, सॉरी 2/3, 3/6, 5/8, ठीक है, को आरोही क्रम में सजा दीजिए भाई। कि क्या होगा इसका सही आरोही क्रम? देखिए ट्रिक कहता है कि जब इस तरह का सवाल हो, तो आप क्या कर लीजिए, नीचे वाली संख्या का लसा निकाल लीजिए, यानी 3, 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अगर आरोही निकालना हो, आरोही क्रम में सजाना हो, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। अब नीचे वाला का एलसीएम, 3, 6 और 8 का एलसीएम सबको पता है कि सर होता है 24। एम आई राइट? ठीक है, 3, 6 और 8 का एलसीएम क्या हो गया बच्चा पार्टी? हो गया 24। तो कितने बार में? 3 × 8 = 24। यानी नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एकदम बेहतरीन ढंग से समझिएगा कि अगर हमें 3, 6 और 8 का सॉरी इसको आरोही क्रम में सजाना हो, तो 3, 6, 8 का एलसीएम क्या हो गया? हो जाएगा 24। और 24 में जो भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं, 24 में हम 3 से भाग देंगे 8 बार में, 8 दूनी 16। ये 16 किसको डिनोट करेगा? 2/3 को। 24 में 6 से भाग देंगे कितने बार में? 4 बार में। 4 तिया 12, 12 किसको डिनोट करेगा? 3/6 को। और 8 में 24 में 8 से भाग देंगे, 8 तिया 24, 3 बार में। और 5 तिया 15, यानी ये 15 किसको डिनोट करेगा? 5/8 को। तो ऐसे कंडीशन में आपको लग गया कि अगर हमें आरोही क्रम में सजाना हो, तो इसमें ये 16 किसको डिनोट कर रहा है? 2/3 को। ये 12 किसको डिनोट कर रहा है? 3/6 को। और ये 15 किसको डिनोट कर रहा है? 5/8 को। तो बताइए सबसे छोटा कौन? 12। 12 किसको डिनोट कर रहा है? 3/6 को। तो यहाँ पे हमने 3/6 लिखा। और सिंबल ऐसे दीजिएगा, ये हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग वाला जो होता है ना, ये हो गया कि B greater than A। ठीक है, तो अब ये 3/6, ये बड़ा, जिसके तरफ ये कैप खुला हुआ रहेगा वो बड़ी संख्या कहलाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो ये सबसे छोटा 12 है, तो हमने 3/6 लिखा। उसके बाद जो है वो 15 है, तो 15 को क्या लिखेंगे? 5/8। फिर से कैप ऐसे खोलेंगे, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है कि 5/8 जो है वो 3/6 से बड़ा है। देखिए 12 है, 12 से बड़ा है 15, यानी 5/8 3/6 से बड़ा। और सबसे बड़ा 16 है, 16 को क्या लिखेंगे? 2/3। यानी इस तरह से आप इसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, समझिएगा इस चीज को, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2/3, 3/4, 5/6 एंड 6/12। ठीक है, अब इसको हमें किस चीज में सजाना है? हमें सजाना है आरोही क्रम में। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन ढंग से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? नीचे वाले का एलसीएम, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम करके देखिए, मैं ट्रिक बताऊंगा। एलसीएम होता है 24। ठीक है, कितने बार में? 8 बार में। 3 × 8 = 24, और ऊपर को 8 से 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16। क्या करेंगे? 8 दूनी 16। ये 16 किसको डिनोट करेगा? 2/3 को। अब इससे इसमें भाग देंगे 6 बार में, 6 तिया 18, 18 किसको डिनोट कर रहा है? 3/4 को। अब इससे इसमें भाग देंगे 4 बार में, 4 × 5 = 20, और ये डिनोट कर रहा है 5/6 को। और इससे इसमें भाग देंगे
12 दूनी 24 यानी 6 दूनी 12। अब देखिए ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है 6/12 को। समझ में आ रहा है बच्चों, यहां तक सभी बोले आएगा, आ रहा है समझ में, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बिल्कुल आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम यानी सबसे छोटा ढूंढना है। सबसे छोटा 12 है और 12 डिनोट कर रहा है 6/12 को। फिर ऐसे सिंबल लगाएंगे। 12 के बाद छोटा है 16, 16 डिनोट कर रहा है 2/3 को। फिर ऐसे सिंबल लगाएंगे। 16 के बाद 18 जो डिनोट कर रहा है 5/6 को। फिर ऐसे सिंबल लगाएंगे। फाइनली जो सबसे लास्ट, सॉरी 18 डिनोट नहीं कर रहा है, 5/6 को नहीं डिनोट कर रहा है, 18 से डिनोट कर रहा है 3/4 को। और सबसे बड़ा 20 है जो डिनोट कर रहा है 5/6 को। देन दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके हम इसको सजा सकते हैं। सबको समझ में आया, से यस या नो, हाँ या ना बच्चों बताएंगे, समझ में आया। क्वेश्चन अगला देखिए, अगर इस तरह से रहे 1/2, 2/3, 3/4, 5/8 एंड 6/16। चलिए इसको सजाना है किस चीज में, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा, बड़ा 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 ऐसे करके। चलिए एलसीएम क्या लग रहा है आपको होना चाहिए, 2 3 4 8 16। 16 होगा नहीं, अच्छा 16 ही हो जाएगा, नहीं 16 में नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, हाँ 48 हो जाएगा एलसीएम। करके देखनी, देखिए ये तो करके देखने वाली चीज है। 48 वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने बार में, 24 बार में। और 24 को भिन्न का जोड़ घटाओ जैसे नहीं करते, बिल्कुल सेम टू सेम। 24, ये 24 इसको डिनोट कर रहा है कितने बार में, 16, 16 दूनी 32, कितने बार में, 12 चक 48, 12 तिया 36, कितने बार में, 6 बार में, 6 पचे 30, और कितने बार में, 3 बार में, 6 तिया 18। अब देखिए हमें चाहिए आरोही क्रम में सजाना, तो सबसे छोटा है 18, और सबसे छोटा 18 ही दिख रहा है ना, और 18 की वैल्यू है 6/16। ऐसे सिंबल लगाएंगे। 18 के बाद आपको बड़ा दिख रहा है 24, 24 की वैल्यू है ये 6/16 है, 1/2। फिर ऐसे सिंबल लगाएंगे। 18, 24, 24 के बाद 30, 30 की वैल्यू 5/8, और फिर ऐसे सिंबल लगाएंगे। 5/8 के बाद 32 यानी 2/3, और फिर से ऐसे सिंबल लगाएंगे, यानी ये वाला सिंबल लगाएंगे कैप खोल के। उसके बाद सबसे फाइनल सबसे बड़ा 36 है, और जो डिनोट कर रहा है 3/4 को। एक बार बताएंगे, सभी को समझ में आ गया। जिसको आरोही आ गया, अवरोही तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। एम आई राइट, एम आई राइट, डन। आगे बढ़ते हैं नाउ, अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब ही है घटते क्रम। अवरोही का क्या मतलब है, अवरोही का मतलब है घटते क्रम। अब ये घटते क्रम में कैसे होगा समझिए इस चीज को। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। देखिए कुछ क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं, जैसे 2/3, 4/6, नहीं सॉरी, 2/3, 3/4, 4/8, 5/12। ठीक है, और इसको क्या करना है, घटते क्रम में लिखे, ना कि बढ़ते क्रम में। किस क्रम में, घटते क्रम में लिखिए। तो चलिए देखिए क्या होता है घटते क्रम में इसका सॉल्यूशन। आइए चलिए, तो देखिए घटते क्रम में लिखना है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे हिसाब से हो जाएगा, 12 में काम नहीं चलेगा क्योंकि 12 में 8 से भागने लग रहा है, 24 लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, तो कितने बार में, 8 बार में, 8 दूनी 16, 3 8 24, 8 बार में, 8 दूनी 16, 4 6 24, 6 बार में, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 3 बार में, 3 चक 12, और 12 दूनी 24, 2 बार में, 5 दूनी 10। सेम काम है, लेकिन अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में चाहिए। तो घटते क्रम में तभी चाहिए होगा जब हमें सबसे पहले बड़ा वाला ढूंढेंगे, और सबसे बड़ा है बड़ा 18, सबसे बड़ा 18 है। अच्छा ये क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर करके चलेंगे, चाहे वो आरोही हो या अवरोही, काम हो जाए धक्के मार के उसको बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि सबसे, समझ में आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए इस चीज को। ठीक है, तो सबसे बड़ा है अवरोही, यानी घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा जाएंगे। आरोही का मतलब ग्राफ ऐसे हो तो ग्राफ ऐसे जाएगा, अवरोही में ग्राफ ऐसे जाएगा। इस चीज को समझिएगा, इस चीज को, कॉन्सेप्ट को। तो अब सबसे बड़ा 18 है, 18 जो है वो डिनोट कर रहा है 4/8 को। चलिए हमने 4/8 लिखा, और कैप ऐसे खोलेंगे इस बार, याद रखिएगा इस चीज को, कैप का ही खेल है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, 18 जो है वो ये
इसको नहीं डिनोट कर रहा है ना, इसको कर रहा है ना, हाँ सॉरी माफी चाहेंगे, क्योंकि 18 2 नंबर पर है, तो इधर इधर से 2 नंबर 3/4 हो गया जी, सॉरी। अब ऐसे कैप खोलेंगे, 18 के बाद हो गया 16, और 16 फर्स्ट में यानी 2/3, फिर से कैप ऐसे खोलेंगे, 18 के बाद 16, 16 के बाद 12, 12 जो है, अब ये 12 डिनोट करेगा 4/8 को, नहीं थर्ड में है ना 12, 4/8 को, और फिर ऐसे कैप खोलेंगे सबसे छोटा 10, और 10 डिनोट कर रहा है 5/12 को। और आई होप कि अगर ये क्वेश्चन ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आरोही और अवरोही का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारी वीडियोज अब हम बहुत जल्द यहाँ पे लाने वाले हैं, एक धमाल मचाने वाले हैं। और हाँ, रीजनिंग और जीके जीएस का बैच बहुत जल्द शुरू हो रहा है। ये एज ए डेमो मैंने यहाँ पर इस वीडियो को लॉन्च किया है ताकि मैं आपको नोटिफाई कर सकूं। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।